एक कहानी है। कहानी का नाम मेरी हीर। हल्की हल्की सर्दियां बस शुरू ही हुई थी। अक्टूबर बस खत्म होने ही वाला था और नवंबर अभी शुरू हुआ नहीं था। शाम के कुछ 5 साढ़े 5 बज रहे थे और सूरज बस ढलने की कगार पे था। मैं अपनी इंटर्नशिप से घर वापस जा रहा था, लेकिन रास्ते में पड़ती थी एक चाय की टपरी, तो रुक जाता था कुछ समय अपने साथ बिताने के लिए। उस दिन भी रुक गया था। बस चाय के कप को अपने मुंह से लगाया ही था कि रोड के उस पार मुझे कुछ ऐसा दिखा कि चाय के कप और अपने साथ का समय दोनों को भूल गया। रोड के उस पार खड़ी थी एक लड़की, सफेद कुर्ती, बैगी जींस और लंबे बालों में छुपे उसके झुमके। फुल जेंजी वो लव ओल्ड स्कूल वाली वाइब दे रहे थे। हाँ, ऐसा नहीं कि खूबसूरत लड़की मैंने पहले देखी नहीं थी कभी, पर जिस तरह उस दिन कुदरत ने उसके साथ खेलने का मन बना रखा था, जैसे ढलते सूरज की किरणें उसकी हल्की भूरी आंखों में पड़ रही थी और पीछे से वो हल्की हवा उसकी जुल्फों को उड़ा रही थी। तो हाँ, सुंदर लड़कियां मैंने देखी थी पहले, पर मानो जैसे वो उन सब से बस थोड़ी ज्यादा खूबसूरत थी। ऐसे तो मैं बहुत कच्चा हूँ अनजान लोगों से बात करने, पर उसे देख के ऐसा लगा कि अगर आज इससे बात नहीं करी तो मन में एक मलाल रह जाएगा हमेशा के। तो बस चाय के कप को साइड रख के मैं उठाया था कि पीछे से चाय वाले भैया की आवाज आई, अरे पैसे तो देते जाओ। 2 पल के लिए उससे नजरें हटा के मैं मुड़ा ही था कि जब मुड़ के वापस देखा तो वो वहां थी ही नहीं। मैं भाग के गया। मैंने हर जगह देखा, मैंने हर जगह ढूंढा, पर वो मुझे कहीं दिखी ही नहीं। मानो जैसे मेरी आंखों को बस 2 पल नसीब में लिखे थे उसको देखने के लिए। अगर उन 5 मिनट को अपनी लाइफ के मैं कम शब्दों में बताना चाहूँ तो मैं बस इतना कहूंगा कि बस एक नजर उसको देखा, दिल में उसकी तस्वीर लगी। क्या नाम था उसका रब जाने, मुझको रांझे की हीर लगी। तो बस अपनी हीर को ढूंढने निकल जाता था ये रांझा रोज। हर रोज 5 साढ़े 5 के बीच उस जगह जाकर बैठ जाता था। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 10वें दिन तो इंटर्नशिप के कलीग भी ये कहने लगे कि किसका इंतजार करता रहता है ये रोज रोज यहाँ पे। अब उन्हें कैसे समझाऊं कि ये गुमनाम रांझा अपनी बेनाम हीर का इंतजार करता रहता है रोज यहाँ पर। 15वां दिन आया तो मुझे भी लगने लगा कि शायद बस नहीं लिखा उसे देखना दोबारा मेरी किस्मत में। अपने आप को ये समझा के मैं बस वापस जा ही रहा था कि हाँ, मुझे वो दोबारा दिखी। अब एक बार तो ठीक था, पर अगर वो मुझे दोबारा दिखी है तो मैं तो यही समझूंगा ना कि ये यूनिवर्स का साइन है। यूनिवर्स मुझे साइन दे रहा है कि देख ले बेटा, यही है जो भी है। तो बस यूनिवर्स के साइन को समझ के मैं भागा उसकी तरफ। इस बार उसे एक पल के लिए भी अपनी नजरें नहीं हटाई। मैं उसकी तरफ भागा, लेकिन जब तक मैं रोड क्रॉस करके उस तक पहुंचा तब तक वो थोड़ा आगे जा चुकी थी। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी उसके पीछे गया ताकि ये ना लगे कि मैं उसका पीछा कर रहा हूँ। पर आगे जाते जाते एक मोड़ आया और वो उस मोड़ पे मुड़ गया। मैं उस मोड़ तक पहुंचा और एक लंबी सांस ली, क्योंकि मुझे पता था कि इस मोड़ के आगे मुझे उससे बात करनी है। क्या बात करनी है पता नहीं, अरे रास्ता पूछ लूंगा, कुछ भी कह दूंगा, पर मुझे उससे बात करनी थी, उसे पहचानना था, उसे जानना था। तो बस मैं मोड़ से मुड़ा और वापस मुड़ गया। उस 2 सेकंड में मैंने देखा कि उसका हाथ किसी और के हाथ में था, और जब वो हाथ किसी और के हाथ में था तो उसके चेहरे पे ऐसी हंसी थी, ऐसी खुशी थी कि मानो जैसे उसने पूरी दुनिया जीत ली। मैं बस ये सोच रहा था कि मैंने कैसे एक अनजान इंसान को अपने इतने करीब, इतने नज़दीक रख लिया अपने दिल के कि उसका हाथ किसी और के हाथ में देख के मुझे बुरा लग रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे। हाँ, हीर वो उस दिन भी थी, हीर वो आज भी है, बस उसका रांझा मैं नहीं।